हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले जो मेरा पहले का शॉर्ट था उसमें कुछ एक्टिविटी बताई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि आप पहले की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आगे क्या आएगा उसका आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी ऐसा करा, यहाँ पे इनके मैथ में भी ऐसा करा, इंग्लिश में फिर हिंदी में भी मैंने आपको करके बताया। मैंने फ़ोटोज़ में भी आपके फ़ोटोज़ की मदद से भी आपको करके बताया। जैसे कि यहाँ पे ये सारे लेडीज़ के फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें ऑब्ज़र्व करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन-सी लेडी का फ़ोटो आएगा। तो इससे पता चलेगा ये फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये अ, कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि मैंने आपको ये यहाँ पे इन्होंने के प्लैनेट्स के बारे में लिखा है, और आपको थोड़ा इसे ऑब्ज़र्व करने में पता चलेगा कि यहाँ पे कौन-सा प्लैनेट्स आएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं पैटर्न। ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर 1 है यहाँ पे। तो पैटर्न जो है सिर्फ मैथ्स में नहीं होता है, ये फ़ोटो और ये प्लैनेट्स लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ पैटर्न हम मैथ्स में नहीं देखते, बल्कि मैथ ज्योग्राफी में भी होता है, पॉलिटी में भी होता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। सब जगह पैटर्न होता है। आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको हर जगह पैटर्न दिखाएगा। इवन जो साइंटिफिक यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिसर्च होती है, उसमें नई नई चीज़ें बनती हैं, उसमें भी हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे इनके पैटर्न होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न जो है चीज़ों या संरचना का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष नियम का पालन करता है। और अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो दर्शाता भी है, हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और पैटर्न कई जगह दिखाई देता है, जैसे कि प्रकृति में हमें पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, यहाँ पे इनके पहाड़ों से आती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ों से नदियाँ आती हैं और नीचे आके वो समुद्र में गिरती हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि नदियाँ समुद्र से जाएँ और पहाड़ों पे चली जाएँ, ऐसा नहीं होता। एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। उसी तरीके से बादल हैं, जैसे अगर आप मौसम देखेंगे, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, यहाँ पे बरसात आती है, फिर अगर एक सर्दी और गर्मी के बीच में हमेशा बारिश का मौसम होता है। कभी ऐसा हुआ है कि चलो सर्दी आ गई है, सर्दी के बाद डायरेक्ट बारिश का मौसम आ जाता है, फिर गर्मी का आ जाता है? ऐसा नहीं है, ये एक पैटर्न है। इसी तरीके से अगर हम सौरमंडल, जो कि हमारा चैप्टर है 6 क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें भी देखा होगा, यहाँ पे जो प्लैनेट्स है वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, तो वो भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तारों के समूह आपने पढ़ा होगा, उसमें भी बहुत सारे आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। घरों में हमारा घर बना है तो उसमें भी आपको पैटर्न देखने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कमरे बने, कभी ऐसा बनाए कमरा कि चलो ये स्क्वायर शेप का कमरा है, तो चलो ट्राइंगल शेप का भी कमरा बना लेते हैं, सर्कुलर शेप का कमरा बना लेते हैं। एक यहाँ पे एक स्टेयर यहाँ पे है तो एक स्टेयर हमें नहीं, हम इसे एक पैटर्न होता है। इसी तरह हम टाइल्स वगैरह अरेंज करते हुए एग्ज़ाम में भी हमें अपने पैटर्न देखने को मिलते हैं, कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। हम अपनी दोस्ती में भी पैटर्न देखते हैं। अगर हमारी किसी से फ्रेंडशिप होती है तो हम पहले उसका नाम पूछते हैं, वो क्या करता है, कहाँ रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से आपने सोचा कि मैं इस बंदे के साथ फ्रेंडशिप करूँगा, तो पहले आप उसके घर चले गए, फटाफट उसके खाना खाया वगैरह, उसके बाद आप उससे पूछते हैं हाँ बताइए आपका नाम क्या है? ऐसा तो कभी नहीं होता। इसी तरीके से हमारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ये, तो ये भी क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसा पैटर्न है? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो हमारी अर्थ है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है। और इस पैटर्न से ही हम जो पूरे साल जो हमारा सर्दी गर्मी का जो मौसम होता है वो इसी पैटर्न के परिणाम स्वरूप होता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो खुद अपने एक्सिस पर घूमती है, जैसे दिन और रात होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि चलो मैं आज इधर ऐसे घूम रही हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर, तो चलो आज मैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमूँ, या अगर मैं कभी घूम रही हूँ तो घूमते घूमते थक गई तो मैं ऐसे घूमने लगूँ, उल्टा घूमने लगूँ, ऐसा नहीं होता है। ये एक पैटर्न है। तो हम ये पैटर्न, आपको पैटर्न क्यों पढ़ना है? पैटर्न का मतलब ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम पहचानें, ऑब्जर्व करें। बल्कि जो पैटर्न होता है, अगर आप देखेंगे तो इस क्लास में जब टीचर हमें पढ़ाती हैं तो वो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के बेस पे ही आपकी तैयारी कराती हैं। तो वो भी क्या है, वो उसमें पैटर्न देती हैं एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न आएगा। तो पैटर्न सिर्फ यहाँ पे एक मैथ में नहीं है, बल्कि हर जगह पैटर्न होता है। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें भी हम पैटर्न देखते हैं। तो इसीलिए आपकी जो मैथ्स की बुक है ये 6 क्लास की, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ये नंबर्स के पैटर्न्स हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या काउंटिंग नंबर्स हो गए, यहाँ पे इनके ये काउंटिंग नंबर्स हो गए। उसी के तरीके से यहाँ पे इन्होंने का 2 4 6, यहाँ पे ये आपके इवन नंबर्स हो गए। यहाँ पे इन्होंने का इसी तरीके से आगे आगे देखेंगे सारे पैटर्न्स हैं। तो ये मैंने आपको नहीं कराए क्योंकि ये बुक में अवेलेबल है। आप बुक में से देखिए, इसे करके देखिए, प्रैक्टिस करिए और नए नए तरीके के पैटर्न्स को पहचानिए और ख़ुद से कुछ
कुछ पैटर्न बनाइए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ भी ये भी पैटर्न्स का ही एग्जांपल्स हैं और ये भी पैटर्न्स हैं। तो इससे ये है आपका चैप्टर पैटर्न्स। तो अपने आसपास, अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने रास्ते में, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके पैटर्न्स पहचानिए, पैटर्न्स पे डिस्कस करिए। और अपनी क्लास में भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे ना क्लास में ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर यहाँ पे डेट लिखती है, यहाँ पे डेट में लिखती है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टॉपिक यहाँ, तो इसे हम कहते हैं पैटर्न।